इंदौर में पानी के संकट को लेकर सियासत अब सड़क पर उतर आई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐतिहासिक राजवाड़ा पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। पानी दो या कुर्सी छोड़ दो के नारों के साथ कांग्रेस ने नगर निगम और महापौर के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी कहलाने वाला इंदौर आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में जल संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजवाड़ा पर कांग्रेस का बड़ा धरना, महापौर पानी दो या कुर्सी छोड़ दो, जल संकट के खिलाफ कांग्रेस का महासंग्राम। जीतू पटवारी का दावा, इंदौर 90% जहरीला पानी पी रहा। राजवाड़ा चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां, नारों में आक्रोश और मुद्दा इंदौर का गहराता जल संकट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने साफ संदेश दिया, अगर जनता को पानी नहीं मिला तो सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। धरने के दौरान महापौर पानी दो या कुर्सी छोड़ दो के नारे लगातार गूंजते रहे। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इंदौर की जनता ने लगातार बीजेपी को समर्थन दिया, सरकार, महापौर और सांसद दिए, लेकिन इसके बावजूद शहर पानी के लिए तरस रहा है। पटवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इंदौर की जनता आज 90% जहरीला पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पानी के सैंपल्स की लैब जांच करवाई है और अगले 3 दिनों में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। मैं आपके चरणों में सर रख कर ये गुस्ताखी कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो इंदौर शहर में लोकतंत्र की एक परिभाषा गढ़ी, उसका कारण है कि इंदौर शहर पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। यही कारण है कि इंदौर शहर में शहर के पानी से 36 लोगों की मौत हो गई। यही कारण है कि आज भी जो पानी आप लोग पी रहे हो, आज भी इंदौर शहर, पत्रकार वासियों गौर से सुनो, जो इंदौर शहर पानी पी रहा है 90% जहरीला पानी पी रहा है। फिर से इंदौर शहर माताओं बहनों, आप यहाँ उपस्थित हो जो पानी पी रहे हो, 90% पीने योग्य पानी नहीं है। ये इंदौर शहर को लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सम्मान मिला है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी जिसने विपक्ष की भूमिका फिर भी निभाना बंद नहीं की, इंदौर शहर में जब 36 लोगों की हत्या हुई, उनका कत्ल हुआ, जहर दे दिया पानी में, तब कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। हमने जोरदार विरोध किया, लगातार मंत्री का इस्तीफा मांगा, लगातार आवाज उठाई, यहां तक कि विपक्ष के नेता इंदौर आए, हमने पीड़ितों की आर्थिक सहायता की, हमारा दायित्व निभाया। हमारा दायित्व इतना ही नहीं था, हमने एक एजेंसी हायर की, एक लैब लाए और इंदौर शहर के 30 वार्डों में पानी के सैंपल लिए। एक सैंपल का 4000 रुपये खर्चा आया। हमने पूरे इंदौर के सैंपल की जांच कराई और पता किया। साथ ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव को चुनौती देते हुए कहा, अगर रिपोर्ट गलत है तो हमें कटघरे में खड़ा करें। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
विधायक महेंद्र हार्डिया के बयानों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने महापौर पर पूर्व महापौरों को निकम्मा बताने का आरोप लगाया कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र कैसा होता है, इंदौर जैसा होता है। आपको आज पानी का संकट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी है, मोहन यादव यहाँ का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा माफिया है, कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों को अलग अलग तरह के घंटी बजवाता है। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र विपक्ष विहीन ऐसा होता है। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि विपक्ष को आप ताकत दो, हम पे आशीर्वाद रखो, हमें सहयोग करो। जितने व्यापारी परिवार के लोग हैं, इंदौर शहर के व्यापारी का आपने हमेशा न्याय किया है, आपने परिवर्तन किया, अहंकार को हराया है। आप लोगों ने हमेशा हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखा है। मां अहिल्या की सीख है, हम लोगों के संस्कार है हमारे पास मां अहिल्या के। मैं जितने व्यापारी हैं इंदौर शहर के, उनसे आग्रह करता हूं, बदलाव करो, विचार में बदलाव करो। ये लोग आपको लूटते हैं हर तरीके से और फिर नफरत, घृणा और लालच देके चुनाव में जीत के जाते हैं। पहले नफरत फैलाते हैं, फिर घृणा फैलाते हैं और फिर आप लोगों को अलग अलग तरह का लालच देते हैं और फिर सत्ता में आते और फिर आपको लूटते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अंत में कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व निभाया है। 3 दिन बाद पूरे इंदौर शहर को हम मीडिया के माध्यम से जो इंदौर शहर की पानी की रिपोर्ट है, इसकी जो हमने सैंपलिंग करवाई थी, करीब 300 सैंपल पूरे इंदौर का लेके उसकी रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसका मैंने कहा है कि 98%, 95% पानी जहरीला है। मैं फिर से उस रिपोर्ट को जब हम सार्वजनिक करें तो मैं महापौर को चुनौती देके जा रहा हूं, तैयारी करो, रिपोर्ट आ रही है। अगर आप कोर्ट में मुझे चुनौती दो, कांग्रेस को चुनौती दो, हमने जो सैंपल कराए हैं पानी 90% से ऊपर जहरीला है, पीने योग्य नहीं है इंदौर शहर में, पहले है ही नहीं, और जो है वो भी जहरीला है। तो इसका अपराध इस नगर निगम के चोरों का है, एमआईसी के डाकुओं का है, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों का है। ये अपराध की सजा जब 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर से जब 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जो लुटेरे हैं, वो चाहे महापौर हो, चाहे एमआईसी के सदस्य हो, चाहे बीजेपी के और नेता हो, इसके पहले के अधिकारी हो, सब जेल के सलाखों के पीछे कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। इस वचन के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय जितने हमारे यहाँ परिवार के लोग इतनी भारी संख्या में आए, इतनी बहनें भारी संख्या में आई, कांग्रेस परिवार भारी संख्या में आया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हम अपने दायित्व। धरने में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जहां पूर्व मंत्री बाला बच्चन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और शहर कांग्रेस के कई पदाधिकारी। धरना सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को गली गली तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।